तो अभी भूल भुलैया फ्रेंचाइज के पार्ट 3 को रिलीज होने में ज्यादा नहीं थोड़े ही दिन बचे हैं। 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है मूवी, दिन तुम अपने हिसाब से गिन लेना। तो अब देखो भाई लोग, भले ही इन लोगों ने भूल भुलैया पार्ट 1 की जो लेगेसी थी उसकी जमकर वाट लगाई हो, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि भूल भुलैया का पार्ट 2 इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, बहुत सारे लोगों को वो मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन सैडली मैं उन बहुत सारे लोगों में से नहीं हूँ। अब फॉर नो रीजन मुझे वो मूवी पता नहीं क्यों ही पसंद आ गई, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करती ही है ना। और फॉर नो रीजन क्यों भाई, रीजन है ना, रीजन बहुत बड़ा वाला है। अपनी तबू जी, अपनी से मेरा मतलब है अजय देवगन की। ओ सॉरी, वो तो उनकी भी नहीं। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। भूल भुलैया पार्ट 1 की जो राइटिंग थी वो तो अलग ही लेवल पर थी। उसका ह्यूमर, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो तो अलग ही लेवल पर था। अब पता है वो एक मलयालम मूवी की रीमेक थी, लेकिन फिर भी उसमें भी राइटिंग तो लगती है ना डायलॉग्स की। वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही उस मलयालम मूवी के डायलॉग्स को ट्रांसलेट कर ऐसे ही नहीं डाल दिया एज इट इज। एक अच्छा खासा राजस्थानी नॉर्थ इंडियन ह्यूमर डाला गया है उसमें। लेकिन सैडली यहाँ पर भूल भुलैया पार्ट 2 को इस जनरेशन का बनाने के चक्कर में वो यही भूल गए कि उनकी पूरी मूवी राजस्थान में सेट है। अगर तुम मूवी की स्टार्टिंग में नोटिस करोगे तो हमें पूरा रेगिस्तान दिखाया जाता है। उसी से हमें ये अंदाजा मिल जाना चाहिए कि ये राजस्थान में ही सेट होने वाली है। और उसके बाद तो हमें 7 किलोमीटर वाला बोर्ड भी देखने को मिलता है ना, जहाँ पर की नाम लिखा होता है वही टिपिकल राजस्थानी नाम, भवानीगढ़। ऑफेंड मत होना अगर कोई राजस्थान से हो, क्योंकि मैं नहीं हुआ, मैं खुद भी हूँ वहाँ से। देखो यार, ये मूवी मुझे पसंद आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो तबू जी है और उनकी मूवी में कैरेक्टर राइटिंग वो काफी बढ़िया है। भले ही मैंने मूवी को फर्स्ट टाइम देखते हुए वो ट्विस्ट नोटिस कर लिया हो, यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है कि पहली बार मैंने किसी मूवी में ट्विस्ट को नोटिस किया, वो ट्विस्ट आने से पहले मूवी में, और वो सच हो गया भाई। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और अगर तुम लोग मेरी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। तुम्ही को ट्रस्ट इश्यूज है, इसलिए छोड़ के गई हो तुमको। अरे सॉरी यार, पर्सनली मत ले यार। पर्सनली लूंगा। पर्सनली नहीं लोगे जब मैं तुम्हें ट्रिक द तरीका बताऊंगा यहाँ पर ये जानेगा कि ये ट्विस्ट को तुम पहले ही नोटिस कैसे कर सकते हो। मूवी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देख कर के तुम पहले ही अंदाजा लगा लोगे कि गंगाधरी शक्तिमान है। आई मीन कि यहाँ पर कौन अंजलिका है और कौन मोंजलिका। सबसे पहले तो जो सबसे पहला वाला ही सीन में दिखाया जाता है ना मूवी में, जहाँ पर की चुटिया पकड़ कर ले जा रही होती है अंजलिका मोंजलिका को। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर कोई चुड़ैल द अंजलिका तुम्हारी बीवी द मोंजलिका को अगर लेकर जा रही हो चुटिया से खींच के, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली तुम डर जाओगे। लेकिन ये भाई तो शॉक में है। इस सीन में सभी की फटी पड़ी है, लेकिन ये व्हीलचेयर वाले भाई को तो शॉक लग रहा है, क्योंकि इस सीन में ये भाई ये जानता है कि यहाँ पर सामने उसकी बीवी अंजलिका ही है। और ये बात मुझे हिट हुई तब जब हमें यहाँ पर मूवी में इसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। ना क्लाइमेक्स वाला वो सीन नहीं जहाँ पर की अंजलिका की सारी सच्चाई बताई जा रही होती है हमको, तब नहीं, बल्कि जब यहाँ पर हमें पहली बार ये बताया जाता है ना कि अंजलिका ने ही धक्का मारा था उसको, तभी मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर असली और नकली का क्या खेला चल रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन अंजलिका है और कौन मोंजलिका है। तो देखो, जो मोंजलिका है वो काला जादू करती है और बैड गर्ल है, इसलिए वो अपने बाल खुले रखती है। और जो अंजलिका है वो ऑब्वियसली गुड गर्ल है, तो वो अपने बाल बांध कर रखती है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो वो जो पूरा इंसिडेंट था ना, जहाँ पर की अंजलिका ने मोंजलिका की चुटिया खींचकर उसे खींचा था, उसके बाद मोंजलिका जो अंजलिका बनने का नाटक कर रही है उसके बाल खुल गए थे, और फिर पूरी मूवी में उसने अपने बाल खुले ही रखे हैं, यानी कि वो अपने असली रूप में आ गई थी। लेकिन घर वालों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो पूरा ये भूतिया वाला कांड देख लिया था ना। और भी अगर तुम सोचने जाओगे कि अगर वो भूत यहाँ पर मोंजलिका, असली मोंजलिका का होता तो वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता ना, क्योंकि वो काला जादू करने वाली एक औरत का भूत है। अगर वो सच में मोंजलिका का भूत होता तो सिर्फ यहाँ पर अंजलिका की ही चुटिया नहीं खींचता, बल्कि पूरे परिवार की चुटिया खींचता। आई मीन कि सबको मार देता। वरना तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर मोंजलिका की दुश्मनी सिर्फ अंजलिका से नहीं बल्कि उस पूरे परिवार से थी। सिर्फ यहाँ पर वो व्हीलचेयर वाले भाई से नहीं, क्योंकि वो उसको लाइक करती थी। लेकिन उसकी हरामियत का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि जिसको वो लाइक करती थी उसको भी व्हीलचेयर तक पहुंचाने वाली भी वही थी। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मोंजलिका को उनके साथ रहना था तो फिर व्हीलचेयर पर क्यों पहुंचा यार? कोई और रास्ता ढूंढते। तुम्हारे खुशी परिवार में तो आग लग गई ना। छोड़ो यार, होती ही है इन विलन्स की यहाँ पर अपनी अलग ही फैंटेसीज। मतलब जिस मोटिव के लिए ये सारा खेल रचा था वो मोटिव तो व्हीलचेयर पर है, क्या करेगा उसका? है नोटी हो रहा। अब और भी कई सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर इस पूरी हवेली में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस मोंजलिका ने ही ठेका ले रखा है कि उस कमरे में कोई ना जाए। उस कमरे के आसपास भी अगर कोई दिखता है तो यहाँ पर वो अचानक से प्रकट हो जाती है ये महिला, और फिर वही अपना ज्ञान फैलती है। इस कमरे में मोंजलिका है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
जब यहाँ पर पहली बार रूहान सपना देखकर उस कमरे की ओर बढ़ रहा होता है तभी यही बहन जी रोकती है ना उसे। और जब यहाँ पर चाचा जी और रूहान दोनों टल्ली होकर उस कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी वो वहाँ पर महाराज को लेकर आ जाती है। मतलब यार ऐसा कैसे कि उसे ही सबसे पहले ये पता चलता है कि उस कमरे की ओर कौन जा रहा है, क्योंकि वो उस कमरे को गार्ड कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अंजलिका बाहर आ गई तो फिर से उसकी चुटिया खींचेगी। आई मीन कि उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा ना, जो बचपन बर्बाद करके काला जादू वाला जादू करके सारा प्लान बनाया था। अब इन सारी हिंट से तो हमें ये पता चलता है कि अंजलिका ही मोंजोलिका है, मोंजोलिका अंजलिका बनने का नाटक कर रही है। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, नहीं? लेकिन हमें ये सारी हिंट्स भी दी गई है जहाँ पर कि हमें ये पता चल सके कि जो भूत है वो अंजलिका का है, मोंजोलिका का नहीं। जैसे कि जब शादी के कार्यक्रम में वो सारी चीजों को हवा में उठा लेती है तो रूहान के कहने पर वो वापस सभी को नीचे भी रख देती है। और जब वो चाचा जी का जो बच्चा है वो जाड़िया उसके साथ खेल रही होती है, तब जब यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं तब उस बच्चे को वो आराम से नीचे भी रख देती है। और पास्ट में भी जो वो पूरा कैद करने वाला सीन था ना अंजलिका को, वहाँ पर भी किसी भी फैमिली मेंबर को उसने चोट नहीं पहुंचाई थी। तो भाई लोग ये कुछ चीजें थी जो कि अगर तुम अपने दोस्त जो कि अभी भूल भुलैया का पार्ट 2 देखने का प्लान बना रहा है उसको अगर तुमने बता दी तो उसके मूवी एक्सपीरियंस की वाट लग जाएगी और फिर वो तुम्हारी लगा देगा वाट। भाई ये लगाना लगवाना तो सब कुछ होने ही वाला है भूल भुलैया पार्ट 3 आने पर। अब यहाँ पर 2 मोंजोलिकास इंट्रोड्यूस करवाई गई है हमारे सामने, असली कौन और नकली कौन। अब देखता हूँ कि पार्ट 3 को देखते देखते मैं पहले ही गैस कर पाता हूँ या नहीं, वरना लोगों ने तो पहले ही गैस कर लिया है कि तृप्ति डिमरी ही है असली मोंजोलिका। वैसे तुमको क्या लगता है कि कौन होगी असली मोंजोलिका भूल भुलैया के पार्ट 3 में? तुम्हारा ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना और जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना। मिलते किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अमीजी तुमार।